get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो इसका चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उसको देखना है तो यहाँ आई बटन में उसकी लिंक दिख रही होगी। फ्रेंड एंड फो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त या दुश्मन। तो हमने अब तक वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं जो हमें दिखती हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है। तो अब की बार हम वो चैप्टर इस बारे में है कि ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो हमें दिखती नहीं है। दिखती नहीं है इन द सेंस वो ऐसा नहीं है नहीं, वो है लेकिन हमें नहीं दिखती, क्योंकि वो इतनी छोटी हैं, इतनी माइक्रो लेवल पे है, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मान लो आप एक पार्क में हो, जैसे ये पार्क है, ठीक है। इसमें आपको सब होगा, यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे आंटियाँ बैठी हैं या जो भी है, यहाँ पे कोई रनिंग कर रहा है। लेकिन ऐसी एक और चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी नहीं, एक क्या काफ़ी चीज़ें हैं, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। तो हम पहले देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं। जो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमंस मतलब सिंगल माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स बोलते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रूट प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो इसके शायद 2 लेक्चर बनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन ईजी चैप्टर है। देख लेते हैं पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस विच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी माइक्रोब्स। मतलब कि नेकेड आइज़ का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, कि नेकेड आइज़ का मतलब हम नॉर्मल आँखों से उसको नहीं देख सकते, हमें एक माइक्रोस्कोप की मदद चाहिए या कोई डिवाइस की मदद चाहिए जो माइक्रो लेवल को किसी सब्सटेंस पे मैक्सिमाइज मतलब जूम कर सके। तो उसी की मदद से हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो इसके टाइप्स हैं, अलग अलग तरह के टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहला टाइप है आपका बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपने सुना होगा ना कि हर जगह बैक्टीरिया होता है। यहाँ तो इस पेपर पे भी बैक्टीरिया, मेरे हाथ पे भी बैक्टीरिया, लेकिन ये दिखेगा नहीं, ठीक है। मोस्टली देज आर सिंगल सेल्ड। सिंगल सेल्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। सेल्स का जैसे हमारे में ब्रेन सेल अलग होता है, स्किन सेल अलग होता है, नेल सेल, हेयर सेल, आई को जिसने बनाया वो सेल्स, वैसे ही कई तरह के सेल्स होते हैं। लेकिन बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड होता है। लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस, मतलब कि ग्रुप्स में होते हैं, मिलियंस ऑफ ग्रुप्स में होते हैं, ठीक है। फाउंड बेसिकली इन 3 शेप्स, 3 शेप में पाए जाते हैं। रॉड शेप मतलब ऐसे सीधे सीधे होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बेसिली। फिर स्फेरिकल शेप मतलब ऐसे सर्कल सर्कल में मान लो। कोकाय और एक स्पाइरल मतलब स्पाइरिलिया, इसका एक एग्जाम्पल है। स्पाइरल मतलब ऐसे आड़े टेढ़े पाए जाएंगे। प्रोनाउंसिएशन को गौर मत करना, ये सारे टीचर अलग अलग अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से बोलते हैं। आप स्पेलिंग देख लो, एक एक एग्जाम्पल देख लो। याद कैसे करना है, रॉड शेप का एक याद कर लो, जैसे रॉड शेप का हमने पढ़ा बेसिली। और फिर देख लो स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल में मैंने बोला आपको सर्कल से होता है, तो सर्कल से कोकाय, और स्पाइरल से याद कर लो स्पाइरिलिया, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका एल्गे। एल्गे में क्या होता है, सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कि प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। एक्वेटिक इन नेचर का मतलब ये होगा कि पानी में पाया जाता है। जैसे आपने कई जगह देखा होगा ना, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी में आता है, अगर कोई गंदा पानी हो जाता है कई जगह फॉरेस्ट वगैरह में, या ऐसे भी आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट वगैरह में कोई मतलब मान लो पानी की लेयर है, जैसे नदी टाइप लेक टाइप है, तो उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर चढ़ जाती है, वो होता है एल्गे। सबने नोटिस किया होगा। इट कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, मतलब कि ये एक सेल भी वाले होते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब हम जैसे मल्टी सेलुलर है। तो इनमें मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर मतलब एक। एग्जाम्पल डायटॉम्स, स्पायरोजायरा और क्लैमिडोमोनास मतलब क्लैमिडोमोनास, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल है। स्पायरोजायरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से याद कर लेना। फिर इसका थर्ड टाइप देख लो आप, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर, ये भी एक्वेटिक होते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद कर लेना ज़रूर से। फिर आपका फोर्थ आता है फंजाई। फंजाई में क्या हुआ, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, मतलब जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है,
क्लोरोफिल की मदद से वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। मगर फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते, वो कहीं और से लेते। कहीं और से मतलब या तो वो डेड होंगे, मतलब मरे हुए होंगे, वो लिविंग नहीं होंगे फंजाई, या तो होंगे लिविंग, वो कहीं से अपना फूड प्रिपेयर कर रहे होंगे। कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, ठीक है। यीस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम, ब्रेड मोल्ड, ये इसके कुछ एग्जांपल है। यीस्ट ज़रूर से याद करना, राइजोपस और ब्रेड मोल्ड याद करना, पेनिसिलियम, चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलेगा, जैसे मान लो आप ब्रेड ले लो एक, उसको रख दो, काफ़ी दिनों के लिए रख दो, तो ऊपर ऊपर उसके मतलब क्या बोलूँ मैं, कैसे समझा, पाउडर्ड फॉर्म या फिर एक फ्लफी सा बन जाएगा वाइट कलर का या ग्रीन कलर का, उसे हम बोलेंगे फंजाई। फिर आपका आता है फिफ्थ, वायरसेस। वायरसेस मेरे को वैसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है। स्मॉलर देन एनी अदर नोन सेल, स्मॉलर देन एनी अदर नोन सेल मतलब हम इतनी बड़ी बॉडी है, उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल है जो कि इतने इतने हैं, जो कि हमें दिखते नहीं है, या उससे भी छोटे होते हैं। इट कैन बी रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग बॉडीज, मतलब कि मान लो ये वायरस जो है एक मेटल पीस पे रखा हुआ है, तो ये लिविंग नहीं है, जिंदा नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ये मान लो आपकी बॉडी के अंदर चला गया, तब जाके ये लिविंग होता है। इट इज़ इन बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, कोरोना, कोरोना तो ये सबका नया नया एग्जाम्पल आया है। फिर हो गया इबोला, इबोला, HIV और हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एक हंता वायरस होता है, वो भी चाइना में होता है। एक प्लेग होता है, वो भी चूहों से होता है, ठीक है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ जिंदा है, मतलब कहाँ पाए जाते हैं। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, वो हर जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन बॉडीज एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, मतलब वो हमारी बॉडी के अंदर भी हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जो जैसे हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं या ब्लड साफ करने में हेल्प करते हैं। तो कई यूज़फुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर हैं, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है उससे हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है जब वो आ जाते हैं हमारे अंदर, या कोई वायरस आ जाता है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो हम हमारे लिए कैसे यूज़फुल, कैसे बेनिफिशियल है। तो हम यूजेस क्या हैं उसके, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, ठीक है। यूज इन क्लीनिंग अप इन्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड एंड डिकेड सब्सटेंस, मैंने बहुत जगह पढ़ा दिया, ये रिसोर्सेज में पढ़ा दिया, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट पढ़ा दिया कि जो सॉइल है वहाँ पे कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो डेड लाइफ स्टॉक मतलब जैसे कि कोई प्लांट हो गया, चाहे किसी कोई डिकम्पोज कोई जैसे एनिमल हो गया, वो मरा हुआ है तो उसको डिकम्पोज कर देता है, या डिकेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसको डिके कर देता है, डिकम्पोज कर देता है, जो कि उस लैंड को फर्टाइल बना देता है। यूज्ड इन इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। और इसमें आप नया पढ़ोगे बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। फिक्सिंग नाइट्रोजन ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो आप अच्छे से समझ जाओगे, अभी के लिए याद कर लो। अब देखें स्पेसिफिकली मेकिंग कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड। तो हम जैसे गौर करेंगे कि कई वही चीज़ें बनाता है जिनको हम बेक करते हैं। बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये डबल एल है, ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। ये आप प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान मत दो, आप खाली इसकी स्पेलिंग देखो, आपका हर टीचर इसको हर अलग अलग बताएगा, ये कोई याद करने वाली चीज़ भी नहीं। कैसे बोलेगा एक आदमी है लैक्टोबैसिलस ठीक है। तो बैक्टीरियम लाइक ये प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, मतलब ये ऐसा बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर मिलता है, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 2 से 6 ऐसे हो जाते हैं, फिर इसको कर्ड बना देते हैं। बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नेचुरल शुगर इन मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड है एक मतलब कि फ्रेंडली, मान लो जैसे H2SO4 है, उससे आपको नुकसान है, लैक्टिक एसिड से नुकसान नहीं है। डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया यूज, मतलब आप जैसे डिफरेंट फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं ना, तरह तरह के मिल्क आते हैं, तो वो उसमें फ्लेवर तो डाला ही जाता है, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के बैक्टीरिया भी यूज़ होते हैं। तो सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि हम बैक्टीरिया से बनी हुई चीज़ें पी रहे हैं, लेकिन ये सच है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग चीज़, पिकल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बात कर ली। फिर देखते हैं कि यीस्ट एक आता है, आपने कई जगह सुना होगा, जैसे जो पिज़्ज़ा डो होता है, मतलब जो पिज़्ज़ा बेस होता है उसमें भी हम डालते हैं यीस्ट, और या तो केक बनता है उसमें भी यीस्ट डालते हैं, ब्रेड बनता है उसमें भी यीस्ट डालते हैं। तो ये यीस्ट है क्या, यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स। बेकर्स ऐड यीस्ट टू डो टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम बाय फिलिंग अप बबल्स बाय CO2 प्रोड्यूस्ड बाय यीस्ट, मतलब कि मान लो आपका एक डो होता है जो पिज़्ज़ा का,
वो मान लो जब आपने बेला वो मतलब तो इतना हुआ, फिर आपने जब उसके अंदर यीस्ट करके उसको बेक किया तो वो फूल जाता है। ठीक है, जैसे केक आपका उतना मोटा थोड़ी होता है जब वो बन रहा होता है, तो वो फूल जाता है। वो फूलता कैसे, वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है। कैसे, वो जो बीच में गैप होते हैं उसमें CO2 भर के। फिर देख लेते हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ मतलब हम कमर्शियल कैसे यूज़ करते हैं, कमर्शियल में मतलब लार्ज स्केल में कैसे यूज़ करते हैं, उससे कैसे पैसे कमाते हैं। तो आपका यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड विनीगर। विनीगर मतलब एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं इसको। यूज्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन और विनीगर। यीस्ट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। मतलब बहुत लार्ज स्केल में जब हम अल्कोहल और वाइन जब भी बनाएंगे तो उसमें हमें यीस्ट डालना पड़ेगा। तो ये हमारे आगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब फर्मेंटेशन एक टर्म है, ये NCERT वाले साइड में छुपा कर दे देते हैं और टीचर वहीं से उठा लेते हैं, तो आप भूल ना जाओ, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब इसको मैंने नोट भी किया है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट नोन एज फर्मेंटेशन। मतलब किसी शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए यीस्ट डालते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। शुगर कैसे, जो नॉर्मल शुगर केन हम खाते हैं वो नहीं। जैसे कई आपने सुना होगा ग्रेप्स हो, बेरीज हो गया, ग्रेप्स हो गया, वाइन बनाने के लिए यूज़ होते हैं, उसको सड़ाते हैं या पहले स्पॉइल करते हैं काफ़ी दिन, फिर उसमें केमिकल कुछ कुछ रिएक्शंस करके यीस्ट मिक्स करके तब जाके वो अल्कोहल बनता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अब मेडिसिनल यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब हमने बोला है कि ये फ्रेंडली है, तो दोस्त तो हर जगह काम करना चाहिए, तो उसने कमर्शियली भी काम किया, खाने बनाने वाले में भी काम किया। मेडिसिनल यूज़ इसका क्या है। एंटीबायोटिक्स, दिस आर medicines that are used to treat infection caused by bacteria and certain parasites। मतलब कि जब आप दवाई खाने जाओगे, मान लो आपको बुखार है, दवाई लेने जाओगे डॉक्टर से, तो आपको दो चीज़ें देगा, एक तो पैरासीटामोल देगा, एक एंटीबायोटिक देगा। ज़रूरी नहीं है PCM में कुछ और भी दे सकता है, लेकिन यूजुअली आपको पैरासीटामोल मिलेगा और एक एंटीबायोटिक मिलेगा। पैरासीटामोल आपका फीवर कम करने के लिए और एंटीबायोटिक आपके उन वायरस से लड़ने के लिए, उन बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जिसने आपके बॉडी में इन्फेक्शन कर रखा है। मान लो आपके कभी गले में दर्द होता है तो उसमें भी आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक क्या करता है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देता है। एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ अदर बैक्टीरिया। मतलब अदर बैक्टीरिया की मदद से हम एंटीबायोटिक बना देते हैं। पेनिसिलियम, टेट्रासाइक्लिन, ये दो एग्जाम्पल है, याद कर लेना। मैं जानता हूँ बायोलॉजी में बहुत याद करना पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर इसी में आते हैं, इसी में आप कवर कर लेते हो क्योंकि आप ज़्यादा बार इसको पढ़ने लगते हो, क्योंकि आपको हार्ड लगता है। तो जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपको सबसे ज़्यादा सबसे इजीली जो चीज़ें याद रहेंगी वो है यही चैप्टर। आप ये लिख लिख के ट्राई करा करो, लिख लिख के नोट्स बनाओ, आखिरी तक एंड तक लिख लिख के पढ़ा करो। क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि हैंड की भी हमारी मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी तो है ही, लेकिन एक हैंड की भी मेमोरी होती है जब आप लिखते हो, लिख लिख के प्रैक्टिस करते हो। तो ठीक है, हम नेक्स्ट हम देखते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज करेंगे बिना पढ़े, देखते हैं, सोचते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि वो डिकम्पोज कर देता है लाइव स्टॉक्स को, तो उससे सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे हेल्प्स टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि वो नाइट्रोजन को भी एटमॉस्फेयर से फिक्स कर देता है। मतलब कि नाइट्रोजन को हमारे सॉइल कंपोनेंट्स में डाल देता है, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो प्रोटीन्स वगैरह भी बनाते हैं अपने अंदर। तो इससे भी वो फर्टिलिटी को बढ़ाता है हमारी सॉइल। एनरिच द सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। मतलब सॉइल में मान लो कभी 2% नाइट्रोजन होगा तो वो फिक्सेशन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे उसको फिक्सेशन करके, मतलब इसको फिक्स करके नाइट्रोजन को सॉइल में एब्जॉर्ब करा के उसे मान लो 4% कर दिया, तो 2% का इंक्रीज़ हुआ ना। तो इसी को, और एक और क्या तरीका, डिकम्पोज वाला, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दिस माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करे उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। फिर अगला टर्म देखते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे क्लीन करते हैं ये लोग। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट्स डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू मैन्योर्स। मैन्योर्स हो गया आपका ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इन्हांस द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है, मतलब उसको फर्टाइल बना देते हैं। ये चीज़ मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ और आपके चैप्टर में बार बार आ रही है, चाहे ज्योग्राफी हो चाहे साइंस हो।
इट डिग्रेड्स हार्मफुल सब्सटेंस एंड क्लीन्स अप इन्वायरमेंट, मतलब जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में उनको कम करता है, उनको ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। अब देखते हैं हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने बोला था कि भैया ये दोस्त भी है लेकिन दुश्मन भी है, मतलब कैसे वो हमें हार्म को पहुंचाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट गुड फॉर अस कॉल्ड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब हमारे लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत हार्मफुल है, हमारे लिए अच्छे नहीं है, उसे हम कहते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैथोजेंस, मतलब ये याद कर लेना, स्टार मार्क्ड है, एग्जाम में आ जाएगा कि पैथोजेंस किसे कहते हैं। पैथोजेंस उन्हें कहते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ फैलाए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ फैलाए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं। फिर देख लेते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब हम पर्टिकुलरली अलग अलग जगह पढ़ेंगे कि ह्यूमन में कैसे वो डिजीज़ फैलाते हैं, एनिमल्स में कैसे फैलाते हैं और प्लांट्स में कैसे फैलाते हैं। पैथोजेंस आर एवरीवेयर, ठीक है, ट्रांसफर टू आवर बॉडी थ्रू एयर, वाटर, फूड और बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड बॉडी। हमने पढ़ा है पैथोजेंस एवरीवेयर है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एवरीवेयर हैं। फिर वो हमारी बॉडी में कैसे आएंगे, वो या तो एयर के थ्रू आ सकते हैं या वाटर के थ्रू आ सकते हैं या फिर उस बंदे के थ्रू आ सकते हैं जो पहले से ही बीमार है, अनहेल्दी है। जैसे आप देख रहे हो कोरोना वायरस, ये एयर के थ्रू नहीं फैलता, वाटर के थ्रू नहीं फैलता, फूड के थ्रू नहीं फैलता, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल जाता है। So there are some insects and animals which act as carrier of disease causing microbes, मतलब कि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो एज अ कैरियर हैं, मतलब उनके अंदर वायरस है जो वो हमारे अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जब वो हमें काटते हैं। जैसे डॉग्स हो गए, डॉग्स के काटने से हमें रेबीज़ हो जाता है, और चूहे की वजह से हंता वायरस होता है, प्लेग होता है, ठीक है। वैसे ही आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, जो कि फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो होती हैं। फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो की काटने की वजह से हमें मलेरिया होता है। डेंगू भी मच्छर की वजह से होता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो की वजह से। दोनों ही फीमेल होती हैं, एक तो खून भी चूसती हैं, ऊपर से बीमार भी देती हैं, ठीक है। Diseases that are transferred from infected person to healthy person are called communicable disease, मतलब कि वैसी डिजीज़ तो किसी को छूने से, मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को होती है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। क्या हो गया इसमें आपका, जैसे वो चिकन पॉक्स हो गया, आपका कोरोना वायरस हो गया, कोविड-19 जो आया है वो भी छूने वगैरह से फैलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं फूड पॉइजनिंग आपने सुना होगा कि मतलब कोई सड़ा गला या ख़राब क्वालिटी का फूड खा लो तो आपके पेट में दर्द होने लगते हैं या काफ़ी तकलीफें होती है। इट अकर्स ड्यू टू द कॉन्टामिनेटेड फूड प्रोडक्ट। कॉन्टामिनेटेड मतलब कि वही मैंने बोला कि स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या कोई और भी रीज़न हो सकते हैं जो मान लो केमिकल फैल गया, आपने केमिकल डाला था किसी पैक्ड फूड में, वो एक्सपायर हो गया, फिर उससे केमिकल फैल गया, या कुछ भी हो सकता है रीज़न। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन फूड प्रोडक्ट समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक एलिमेंट्स, कॉजेज सीरियस इलनेस और इवन डेथ, मतलब कि आप तो इससे बीमार हो ही सकते हो, क्या पता आप मर भी जाओ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन फूड प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड प्रोडक्ट्स में जन्म लेते हैं जो जिससे कि वो टॉक्सिक एलिमेंट्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है, जिससे कि हम बीमार हो सकते हैं और हम या तो मर भी सकते हैं, ठीक है। डिजीज़ कॉजिंग इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में कैसे कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं, कैसे कॉज होते हैं। एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरियम की वजह से एक डिजीज़ का नाम है एंथ्रैक्स, याद कर लेना। फिर फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल्स कॉज्ड बाय वायरस, कोई फुट एंड माउथ डिजीज़ हो जाते हैं एनिमल्स में, मान लो कुछ फुट में कुछ बैक्टीरिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया, या माउथ में इन्फेक्शन हो गया, वो वायरस की वजह से हो जाता है। डिजीजेस कॉजिंग इन प्लांट्स में कौन कौन से डिजीजेज होते हैं। सिट्रस कैंकर कॉज बाय बैक्टीरिया, ये एक सिट्रस कैंकर है, नाम है। रस्टिंग ऑफ वीट बाय फंजाई अटैक, रस्टिंग ऑफ वीट मतलब आपका जो गेहूं का दाना होता है वो हो जाता है ख़राब होने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, फंजाई की अटैक की वजह से। कभी कभी मान लो कभी मॉइस्चर रह जाता है ना, हम अच्छे से साफ़ करना भूल जाते हैं, या फिर
वो उसमें मॉइस्चर रह जाता है, हमने जब स्टोर किया होता है, तो उसकी वजह से रस्टिंग हो जाती है वीट पे। कैसे हमने रस्टिंग पढ़ा था आयरन में, तो उससे क्या होता है वो मेटल को ख़राब कर देता है, वैसे ही वो वीट को ख़राब कर देता है। एक और टर्म है ओकरा। ओकरा भी एक तरह की डिजीज़ है जो कि लेडी फिंगर में होती है। लेडी फिंगर आपने देखी होगी, उस पर ऐसे ब्लू कलर की येलो कलर की लेयर बन जाती है, मतलब वो ख़राब हो जाता है, उसे हम बोलते हैं ओकरा। डिजीज इन प्लांट्स रिड्यूसेस यील्ड ऑफ क्रॉप्स। यील्ड मतलब प्रोड्यूस ऑफ क्रॉप, प्रोड्यूस मतलब हो गया डिजीजेस इन प्लांट्स। मान लो एक प्लांट में हो गया डिजीज़, अब वो उसको ग्रो करने नहीं देगा, या उसके जो नेबरिंग प्लांट्स होंगे उनको ग्रो करने नहीं देगा, उनसे फैल जाएगा। ठीक है, बस अभी तक इसी लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हमने हार्मफुल तक पढ़ लिया, हमने फ्रेंडली भी कवर कर लिया, हम हार्मफुल में अब पढ़ेंगे, हार्मफुल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल। ये मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम ये चैप्टर कवर कर लेंगे पूरा। तो अपना ख्याल रखिए, वायरसेस से बचिए, घर में रहिए, अपना पेरेंट्स का खास कर ख्याल रखिए। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, बी सेफ।